हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ED63। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आपको बिल्कुल इस प्रकार कॉपी लिखना है। हिंदी का हो चाहे किसी भी अन्य सब्जेक्ट का हो, जो हिंदी में लिखना हो। ओके, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी पेपर मिलेगा, एक पेपर तो मिलेगा ही, ठीक है, जिसमें खंड ये हम हिंदी का पेपर आज देखने वाला है कि हिंदी में किस प्रकार लिखना है जिसके आपका मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में आप लिख के आते हो हिंदी में फुल, बट आपके नंबर आ जाते हैं 72, 70, 65 वगैरह। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतना अच्छा लिखने के बाद भी नंबर कैसे कट गया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, खंड क स्पेशली आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर रहे हो, मतलब हल कर रहे हो, तो पहले उसको आपको ब्लैक हेडिंग से डालना है। ओके, तो खंड क में जितने भी क्वेश्चन है हिंदी का, अगर आपने पेपर देखा होगा तो 10 क्वेश्चन जो आते हैं ऑप्शनल आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जो आपको प्रश्न पढ़ना है और एक ऑप्शन चुन के उसका आंसर देना है। तो ऐसे ही आपको लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क। यहाँ पर जो भी लिखा होगा आपको ये का क नहीं लिखना है, ठीक है, 1 का क सही है। आनंद कादम्बनी इसका आंसर था। ओके, जो भी प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 1 का ख, 1 का ग, 1 का घ, इस प्रकार लिखोगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या कैसे डालना है, का मत डालना, ठीक है, बस इतना डालना प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क का घ, इस प्रकार, ठीक है, बाकी सही है। अब यहाँ तक अंग तक होने के बाद प्रश्न उत्तर नंबर संख्या, प्रश्न उत्तर नंबर 2 का, ठीक है, 2 का क, 2 का ख ग, मतलब ये 10 नंबर का आता है, जहाँ पर अगर आपका पूरा सही है तो 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, ना कि इस प्रकार लिखना है कि प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे जो भी लिख दिया, फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया, थर्ड का आंसर हो गया। नहीं, आपको स्टेप वाइज स्टेप करना है, मतलब सब में आपको प्रश्न उत्तर नंबर संख्या लिखना है, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 3 में आपको मिलता है 2 चीज़ मिलेगा, गद्यांश और पद्यांश। प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 3 और 4 में आपको गद्यांश और पद्यांश मिलेगा, जिसमें दो मिलेगा, जिसमें से आपको एक ही करना रहेगा जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले बच्चे खासकर यहीं पे गलती करते हैं कि उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, तो आपको अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है जो आप कर रहे हो, ठीक है, संकेत में, तो आपको यहाँ पर संकेत, इस जगह पे आपको संकेत लिख देना है, ठीक है, समझ रहे हो, इस जगह पे आपको संकेत लिख देना है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पाठ का शीर्षक का नाम, तो अशोक के फूल, बहुत से स्टूडेंट रिलेट कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर 1 में ही है। ओके, हिंदी के चैप्टर 1 में ही है। पाठ के लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 2 नंबर से 2-2 नंबर का सब रहता है, ख ग, और आपको ना व्याख्या उसी में पढ़ना है, उसी का आंसर देना है, तो आपको अच्छे से, बट हाँ इतना है कि चैप्टर नेम याद रखना है आपको और इसके लेखक। अब सेम ऐसी प्रश्न उत्तर नंबर संख्या 4 में ऐसे ही करना है, सेम आपको संकेत लिखना है, इसके बाद जो पूछा है आपको वैसा उसका आंसर देना है। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, बल इसी प्रकार आपको लिखना है, याद रखना, ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। लिखने का तरीका बस देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो इसका PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम दिया हुआ है। अब प्रश्न उत्तर नंबर 5 में आपको मिलता है जीवन परिचय, और 3-4 जीवन परिचय आपको मिल सकते हैं, जिसमें आप एक चीज़ में सूटेबल हो, आराम से लिख सकते हो। देखो आपको जीवन परिचय मिले तब भी आपको इसी स्टेप में लिखना है, अगर आपको सिर्फ साहित्य परिचय लिखने को बोले तब भी आपको यही स्टेप में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर वो नहीं करना है कि साहित्य परिचय पूछा है तो बस साहित्य परिचय लिखे आधा पेज में तहाँ छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। 5 नंबर आपको इसमें पूरे लेने हैं। तो आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में, इस डेट को क्लियर याद रखना, ठीक है, उनका जन्म और उनका मृत्यु, ये डेट एकदम क्लियर याद रखना चाहिए आप सबको। साहित्य परिचय में आप लिख सकते हो, बाकी कुछ भी इधर उधर भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेट अच्छे से याद रखना, ठीक। अब कृतियाँ ये अच्छे से याद रखना, अगर इसको और अच्छे से लिख सकते हो एक पेज के अंदर तो आराम, भाषा से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहित्य परिचय लिखने के बाद कृतियाँ लिखो। सबसे पहले देखो क्या करना है, देखो एक पेज उनका जीवन परिचय लिखो जो भी हेडिंग डाल के, सेकेंड पेज में लिखो साहित्य परिचय, और थर्ड पेज में लिखो जीवन परिचय कह रहे उनका कृतियाँ लिखो, ठीक है, उनके जो जो रचना थे अच्छे से डिटेल में लिखो, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ओके, अब ऐसे ही प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 के
क का ख में भी दिया रहता है कि मतलब गद्यांश पद्यांश दोनों का लिखा रहता है कि जीवन परिचय लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का कॉमन रहता है, आता ही आता है। बट इस बार बहुत ज़्यादा अपोजिट हो चुका था। 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आए थे, ऐसे जीवन परिचय पूछे थे जो बच्चे शायद मतलब सारे बच्चे तो पढ़ के गए होंगे, बट उनका जन्म मृत्यु बहुत बच्चों को याद नहीं होगा। वो तो कॉमन बस पढ़ के होंगे जो हर साल आता है। तो आप सब जीवन परिचय पढ़ के जाए, लगभग एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 3 जीवन परिचय जरूर याद करके जाए। ओके, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, फिर साहित्य परिचय, फिर उनकी रचनाएं। देख सकते हो कितना खतरनाक है, आधा नंबर बस कटा है। ओके, और इसी प्रकार राइटिंग लिखना है। ठीक है, राइटिंग मतलब अच्छे से स्टार्टिंग में बना के लिखना है। जितना आप स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छे से लिखोगे आपको नंबर उतने ही बेटर मिलेंगे। अब एक हमारा आता है बहादुर कहानी का कथा वस्तु, मतलब प्रश्न उत्तर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। पंचलाइट का मिल जाएगा, बहादुर का मिल जाएगा, और एक और मिल जाएगा आपको। तो आप इसमें आराम से हेडिंग पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इसके लेखक कौन थे। ठीक है, तो अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार के जीवन से संबंधित है। तो फिर इसके बाद फिर बहादुर के बारे में आपको लिखना है, क्या था बहादुर, कैसे बना, और हेडिंग डाल डाल के आपको लिखना है। कम से कम कोशिश करना 2.5 पेज लिखो, 2 पेज भी लिखोगे तो काफ़ी है। अब इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 7 में आपका आलोक वृत्त आता है। तो आप जिस भी स्टेट के होंगे या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे उस हिसाब से रहता है। अगर आप सोनभद्र के हो तो आपको गांधी जी का लिखना ही पड़ेगा आलोक वृत्त, तो अपने से लिख सकते हो उसको आराम से। ठीक है, अब इसके बाद संस्कृत में हमारा आ जाता है। फिलहाल हमारे कोई भी बच्चे जो रहते हैं, अधिकतर 80% या 85% बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं जो रहता है, इसको बस ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक मत करना, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। पहले संकेत सेम वैसे ही करना है। इसके बाद संदर्भ जरूर लिखना है। संदर्भ लिखने का तरीका देख लो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा या इस चैप्टर का नाम है, नाम से लिया गया है। और इसके रचयिता कुछ है नहीं, बस यहीं तक लिख देना। ठीक है, रचयिता लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लो। ये चीज़ लिखोगे सभी चीज़ में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ को देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिंदी में अनुवाद कर देना अच्छे से। अगर नहीं आए तब भी इसका अनुवाद कर देना आराम से, 1 पेज या 1.5 पेज में कंप्लीट होना चाहिए। अब प्रश्न उत्तर नंबर 8 का ख में सिर्फ 2 लाइन का रहता है एक्सप्लेन करने के लिए। संकेत लिखो, संदर्भ लिखो और हिंदी का अनुवाद करो। ओके, अब प्रश्न उत्तर 9 के क में आपको दिख जाएगा, जो भी दिखेगा आराम से कर देना। ठीक है, वाक्य प्रयोग दिखेगा या मुहावरा दिखेगा। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। ओके, तो वाक्य प्रयोग आराम से लिख सकते हो। अब 10 में आपको मिल सकता है संस्कृत में संधि विच्छेद मिल सकता है, और कौन सा संधि है, या तो हिम प्लस आलय, कवि प्लस इंद्र। आपको पढ़ के इस सबको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, यहीं पे नंबर कटता है। अगर यहाँ पे आपका नंबर अगर एक नंबर वाले आप जितना सही करके आओगे आपके नंबर उतने ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें तो आपको नंबर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे, बट एक नंबर वाला में नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। अब देखो, सबसे पहले एक अलंकार आता है। आपका ग्रामर 6 नंबर का आया था, तो ग्रामर भी पढ़ के जाओ। अगर ग्रामर पढ़ना है तो उसका लिंक, हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके पढ़ लो। 6 नंबर कंफर्म कर लो वहाँ से, उससे अधिक कहीं नहीं आने वाला है ना उससे कम आने वाला है। चाहे आप सामान्य हिंदी के हो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, एक लेटर लिखने को मिलेगा जिला अधिकारी चाहे किसी को भी मिलेगा कि आपका जो विषय, जैसे मोहल्ले में जो गंदगी है, ठीक है, उससे संबंधित है, तो आप आराम से लिख सकते हो। तो इसका जो क्वेश्चन है आपको मास्टर माइंड या क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो आपको इसी प्रकार लिखा है, देख सकते हो तरीका किस प्रकार आपको लिखना है। नाम आपको मेंशन नहीं करना है, XYZ कुछ भी लिख दो, डेट कुछ भी मेंशन नहीं करना है, XYZ आराम से लिख सकते हो, बाकी सब अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपको 10 नंबर या 8 नंबर का आपको तो मिल जाएगा निबंध, ये जरूर लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं लास्ट में इस चीज़ को छोड़ देते हैं। और हिंदी में ऐसा होता है ना, हिंदी का ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको कितना भी आ रहा होगा, जैसे आपको सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो आपको मैनेज करके टाइम लिखना है ना, तो किसी में ज़्यादा पेज देना है और स्पीड बढ़ाना है। ओके, 1 घंटे तक तो आराम से लिखो, बस दूसरे 1 घंटे से स्पीड 2 गुना या मतलब 2 गुना स्पीड से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ और प्रदूषण पे की मतलब प्रदूषण की समस्या या पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब बार बार पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, निबंध में। तो आपको इसी प्रकार लिखना है प्रस्तावना। हेडिंग देख लो, इसी प्रकार लिखना है प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार। ये तो आप क्लास 8 से ही करते आ रहे होगे, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो दर। अगर आप यूपी बोर्ड के होगे
तो अभी तो क्लास 8 से ही आपको व्याकरण में यही सब सिखाया जा रहा होगा। कम से कम 6 पेज लिखने का ट्राई करना, ठीक है। 5 से कम तो मत लिखना, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो 5 से कम लिखना ही मत, ठीक है। तो मिलते हैं अब सब हम क्लास 12 का हिंदी का कॉपी लेके नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आप बस आपकी राइटिंग सुंदर है और तरीका आपका बेटर है तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। ओके, थैंक यू।